Hello students and welcome to this online platform. Today we'll discuss the linear equation in one variable for the foundation batch. So before starting the linear equation in one variable, first we'll discuss some points, some tricks are there. So that is what. फर्स्ट इज व्हाट, जब भी हम मैथ्स में बात करते हैं तो दो चीजें हमारे पास आती हैं. फर्स्ट इज व्हाट इक्वेशन एंड सेकंड इज व्हाट एक्सप्रेशन. करेक्ट. बट बिफोर इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन आई वांट टू डिस्कस टू थिंग्स. दैट इज व्हाट विच इज कॉल्ड द वेरिएबल्स एंड सेकंड इज व्हाट कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. कांस्टेंट मींस व्हाट? वैल्यूज इज फिक्स्ड. For example, suppose that I am writing some letters like x, y, z and whatever it is. So x, y, z की कोई वैल्यू हमें पता नहीं है. करेक्ट ना? So अगर कहीं पे हम कोई इक्वेशंस है, कोई एक्सप्रेशंस है, वहां पे अगर इस तरीके के लेटर्स यूज हो रहे हैं, अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, जिनकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है फॉर द गिवन कंडीशंस. ठीक है. सो दीज टर्म्स, दीज x, y, z अल्फाबेट्स आर कॉल्ड द वेरिएबल्स. ठीक है. कांस्टेंट का मतलब क्या है? 2, 3, 4, 5. ठीक है. मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो रही, या जो हम जान रहे हैं, पता है हमें. ठीक है. वी नो दैट द वैल्यूज ऑफ दैट, सो दैट इज व्हाट इट इज. नोन वैल्यूज नहीं, 2, 3, 4 और फिक्स भी है, चेंज में नहीं होना है. तो दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड द व्हाट? वेरिएबल्स. और जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं, सो इसका मतलब क्या है? हमने कुछ भी एक ऐसा चीज लिखा हुआ है, दिट इज व्हाट इट इज द मिक्सिंग ऑफ व्हाट? दैट इज द वेरिएबल, कांस्टेंट एंड सम अलजेब्रिक ऑपरेशंस. करेक्ट. अलजेब्रिक ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ? आप एडिशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो. ठीक है. तो दीज ऑल आर कॉल्ड व्हाट? अलजेब्रिक रिलेशंस. ठीक है ना. तो आपके पास क्या है? वेरिएबल्स है, आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, एंड वी हैव सम अलजेब्रिक ऑपरेशंस, दैट इज व्हाट? समेशन, प्रोडक्ट, डिफरेंस, दीज ऑल. तो जब आप इन सबको मिला के कोई एक चीज लिख रहे हो, कुछ चीज लिख रहे हो, so that is maybe expression or maybe equation. So first thing, suppose that I am writing like that, what a, चलो ऐसे लिख देते हैं, that is what? 2x plus 3y. ठीक है. Now here it is what? Everyone knows that what is the 2 and what is the 3? This is the known values. Correct. So 2 और 3 क्या हो गया? This is the constant. But for this case x और y क्या है? हमें पता नहीं है. ठीक है. So पता नहीं means whatever the values can be fit in this whatever it is written. So x, y क्या हो गया? That is the variable. और 2 और 3 क्या हो गया? That is constant. So very simple. In the 2x plus 3y, this 2 and 3, this is called what? It is the constant. ठीक है. और x, y क्या है? x, y है variable. So very simple thing कि कहीं भी अगर इस तरीके के अल्फाबेटिकल यूज किए जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, हमें पता नहीं है, दैट बिकम्स द वेरिएबल्स. और जो कांस्टेंट वैल्यू, जो यू नो दैट वन, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट. वेरी सिंपल. अच्छा, यहाँ पे ये जो प्लस साइन है, मे बी माइनस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है. सो व्हाट एवर द साइन दिस इज, तो प्लस है, माइनस है, प्रोडक्ट है, डिवीजन है, दीज ऑल आर नथिंग बट इट इज कॉल्ड द अलजेब्रिक ऑपरेशंस. ठीक है. तो तीन चीजें, तो कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस. तो इन सभी को मिला के हम कुछ लिख दिए, जैसे कि ये लिख दिया. अभी हमें पता नहीं ये क्या है, सो हमने कुछ ऐसा लिख दिया. सो यहाँ पे ये क्या है? ये जो है कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक. अगर हमने कोई भी चीज इसी तरीके से लिख डाला है, मींस इस लाइन में कहीं भी इक्वल टू साइन नहीं है. So without equal sign, whatever you have written, that is called the expression. ठीक है. So this is what? It is the expression. Expression कौन सा? Algebraic expression. Correct ना? And why algebraic expression? Because we are using the variable, constant and algebraic operations. That why it is called the what? Algebraic expression. अब हम इसी चीज को अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, 2x plus 3y equal to 0. अब इस लाइन में क्या आ गया? इक्वल साइन आ गया. एंड यू कैन से दैट कि कुछ भी हमने ऐसा लिखा, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप इक्वल टू 0 करते हो, इक्वेट करते हो, तो दैट बिकम्स व्हाट? दिस इज बिकम्स द इक्वेशन. करेक्ट ना? ये क्या हो गया? इक्वेशन. तो बहुत सिंपल से लैंग्वेज में हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई अगर हमने वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मिला के, ऑपरेशंस को मिला के अगर हमने कुछ लिखा है,
करेक्ट ना। सो इट मे बी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है और इट मे बी एल्जेब्रिक इक्वेशन हो सकता है, लेकिन अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उस चीज में, उस लाइन में कहीं भी इक्वल साइन नहीं रहेगा, करेक्ट। और अगर आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखना है, इट वहां पे क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। सो इट मे बी डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो कि इक्वल टू 0 रहेगा, करेक्ट। सो वेरी सिंपल, वेरिएबल, कांस्टेंट, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, algebraic expressions and algebraic equations। तो इतनी चीजें हम लोगों ने अभी देख ली है, ठीक है। ओके, नाउ मूव अहेड। अभी आई थिंक सब लोगों को ऐसा नोन होगा, आई होप, कि algebraic एक्सप्रेशन या इक्वेशंस के एडिशन कैसे होंगे, डिविजन्स कैसे होंगे, मल्टीप्लिकेशंस कैसे होंगे। सो अगर ये नहीं भी पता है तो आगे हम ये सब यूज कर लेंगे, उसमें आप सीख जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। बट इफ यू नो दैट, इट इज अ वेरी नाइस थिंग। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जो हमारा टॉपिक है, दैट इज व्हाट, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इट इज व्हाट, लीनियर इक्वेशन। बट अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, करेक्ट। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल हो सकता है, थ्री वेरिएबल हो सकता है, बट वो सब हम आगे देखेंगे। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, यहां भी देखो तो कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी चीजें, नहीं, एक लीनियर वर्ड दिखाई दे रहा है, एक इक्वेशन वर्ड दिखाई दे रहा है और एक वेरिएबल वर्ड दिखाई दे रहा है। तीन अलग अलग चीजें। हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जान चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसमें अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है, दैट बिकम्स द इक्वेशन, करेक्ट। दो चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे लीनियर जो वर्ड आ गया है, इसको हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी दैट वन, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये समझना है कि भाई ये लीनियर का कैसा मतलब है, ठीक है। चलो, अभी मैं एक इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन का मतलब कैसा होगा कि सपोज दैट 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अभी अभी हमने डिस्कस करा कि ये क्या है, इक्वेशन है, करेक्ट ना। इक्वेशन है, वेरिएबल्स यूज हो रहा है, कांस्टेंट यूज हो रहा है। दिस इज व्हाट, अलजेब्रिक इक्वेशंस, बिकॉज हम सब अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, इसलिए अलजेब्रिक इक्वेशन। अभी लीनियर है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। सो आई होप एवरीवन नोज अबाउट दैट एक्सपोनेंट, पावर, सब लोग पढ़े हैं, करेक्ट ना। तो अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं, आपको क्या चेक करना है कि उस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितना है, करेक्ट। जैसे दो वेरिएबल हमने यूज किया, आप लाइन वन बाय वन एक एक वेरिएबल्स का पावर चेक करो। तो जैसे ये है, व्हाट इज द पावर, यहाँ पे ना एक्सपोनेंट, तो इसका 1 है, इसका भी क्या है, 1 है। सो फॉर द गिवन इक्वेशन, करेक्ट, फॉर द गिवन इक्वेशन, इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is 1, that equation is called the linear equation. Clear? Okay, so very much clear, correct na? So what is the meaning of that linear equation? Ki for any given equation, the highest power of the variable is 1, so such equation is called the linear equation. Clear? Okay, now here I have written what, equation in two variables, that's why this is called what, linear equation in two variables, ठीक है। बट हम लोग बात किसका कर रहे हैं, वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे जिसमें वन वेरिएबल रहेगा। तो कोई बात नहीं है, हम लोग एक इक्वेशन फिर से लिखते हैं, दैट इज व्हाट, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक इक्वेशन लिखा हमने, ठीक है, इक्वल टू 0 आया, एक ही वेरिएबल है x, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब इसमें हमें करना क्या है। अब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि वेरिएबल क्या होता है, अननोन क्वांटिटी, नहीं, जिसकी वैल्यूज अननोन है, वो किसी भी प्रॉब्लम में कुछ गिवन कंडीशन रहेगी, उसके बेसिस पे आएगा। हाउस द इक्वेशंस आर गिवन, दैट इज बेस्ड ऑन दैट वन। तो हम लोग को एग्जैक्टली ये देखना है कि क्वेश्चन कैसा है और उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक्चुअली अलजेब्रा का मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, करेक्ट ना। सो एक्चुअली इस चैप्टर में अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो प्रॉब्लम कैसा आएगा, इक्वेशन गिवन है एंड यू नीड टू बी फाइंड द वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल्स, करेक्ट। एंड दैट
values of the variables is nothing but this is also called the solution of the equation. Correct? So means if equation is given and we need to find the solution of the given equation. Correct? What we need to find? Solution of the given equation. Now, what is the meaning of that solution of the given equation? Solution of the equation is nothing but it is what? Value of the variable. ठीक है? Value of the variable which satisfy the given equation. ओके, क्लियर है? ठीक है, सोल्यूशन किसको बोलेंगे? सोल्यूशन का मतलब ये क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा, यू नीड टू फाइंड व्हाट कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन मींस व्हाट यू नीड टू फाइंड? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मींस व्हाट? द वैल्यूज. अब ऐसा नहीं कि ये एक्स दिया तो कुछ भी 1 2 3 4 दुनिया जहान की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है. आपको वही वैल्यूज चेक करनी है जो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेटिस्फाई करेगा? कि जब आप x की वैल्यूज गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो, पुट करते हो, सो LHS शुड बी इक्वल टू RHS. करेक्ट? मींस व्हाट? फॉर दिस इक्वेशन इफ यू पुट द वैल्यूज ऑफ x इट शुड बी इक्वल टू 0. क्लियर है? सो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन. ये आगे जाके हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना भी सही है. ठीक है ना? तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ? द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. ठीक है, तो आपको क्या करना है? वेरिएबल्स. तो ये थोड़ा बहुत इजी हो जाता है जब एक ही वेरिएबल रहता है. अगर दो वेरिएबल्स रहते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को और अलग अलग मेथड्स देखने, तो हम लोग आगे देखेंगे. तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स में जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे. ठीक है, सो जनरली प्रॉब्लम्स कैसे रहेंगे? टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. सो लेट्स सी दैट वन प्रॉब्लम हियर, हाउ टू फाइंड दैट वन. लेट्स सी अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज दैट आई हैव x minus 1 is equal to 0. Very simple example. Correct? X minus 1 is equal to 0. We need to find what? Value of the x. So what will do that? Simple. Same the one right hand side. So x is equal to what? 1. So once you are putting the value of x in this equation 1, so 1 minus 1 equal to what? 0. मतलब क्या हुआ कि ये जो x की वैल्यू है, जो वेरिएबल्स की वैल्यू है, वो गिवन इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है. अब यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा. इसका मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन x is equal to 2 नहीं हो सकता है. इज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे डिफिकल्टीज लेवल कैसे आएगी? डिफिकल्टीज लेवल का ये मतलब है कि भाई अब यहाँ पे इक्वेशंस जो रहेगा वो थोड़ा अलग अलग ढंग के आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो दैट सिंप्लीफिकेशन इज अगेन, तो आपको एक्सपोनेंट भी यूज करना है, पावर यूज करना है, वॉट एवर द मेथड यू नो दैट वन, सारी चीजें यहाँ पे यूज करना है. अब जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके का है कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है जैसे 2x minus 3 is equal to 5, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वी नीड टू चेक दैट कि क्या x is equal to 4 is the solution of the equation. ठीक है, क्या आपको चेक करना है? हमको चेक करना है कि x is equal to 4 is the equation of the solution. This is the type 1 problem, फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है. करेक्ट? इक्वेशन गिवन है, वैल्यूज गिवन है, वी नीड टू चेक दैट कि क्या ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं. ये जो सोल्यूशन है इसके कई नाम हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं. सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अभी मैंने लिखा था, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज नथिंग बट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. ठीक है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जीरोस. It is also called the roots of the equation. ठीक है, सारे लोगों का मतलब एक ही है. सोल्यूशन का भी मतलब वही है कि वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए. वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल डायरेक्ट वही चीज हो गया. जीरोस का मतलब भी हुआ कि x की वैल्यू या वेरिएबल्स की वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी. एंड सेम थिंग ऑल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अगर इक्वेशन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब क्या करना है? इक्वेशन का
वैल्यू बताना है, सॉरी वेरिएबल्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट टाइप क्या है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, वी नीड टू चेक दैट कि x इज इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स पुट दैट 2 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो 2 4 कितना हुआ, 8 हुआ, 8 माइनस 3 ये 5 है, ये 5 इज इक्वल टू 5। सो नाउ यू कैन सी दैट कि LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x इज इक्वल टू 4 है ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है मींस व्हाट कि x is equal to 4 is the solution of the equation. Also you can say that x is equal to 4 is the roots of the equation. Clear? ठीक है? Okay. Now, तो ये भी याद रखना है, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या है, वेरिएबल्स का मतलब क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है। अब जैसे कि हमारे पास एक और प्रॉब्लम है सेम इसी टाइप में, कि सपोज दैट equation is given 5x minus 4 upon 8 minus x minus 3 by 5 equal to x plus 6 by 5, ठीक है, x plus 6 by 5 ये इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट, देखो इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गया नहीं, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग या तो तुमको बोलेगा कि भाई सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये भी बोल सकता है कोई वैल्यूज बता देगा एंड यू नीड टू चेक दैट कि वेरीफाई करो। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वॉट एवर द इक्वेशन इज गिवन ना, वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर द गिवन इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन प्रॉब्लम, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। क्लियर? लेट्स सॉल्व दैट देन विल डिस्कस। ओके, चलो मैं बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने में तो काफी बड़ा सा लग रहा है, उसके बाद यहाँ फ्रैक्शन भी आ गया तो सभी को डिफिकल्टीज हो जाती है। अब देखो सिंप्लीफाई करना है एक्चुअली, और सिंप्लीफाई करने के अपने अपने तरीके हैं, मतलब कुछ लोग अलग ढंग से, सेम क्वेश्चन कैन बी फाइंड बाय अदर मेथड, फिर मैं कुछ और तरीके से करूंगा, बट सिंप्लीफाई करना ओवरऑल, ठीक है। तो अब मैं कैसे सोच रहा हूँ, तो वैसे भी करें, तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम सेव करना है, शॉर्टेस्ट मेथड कैसे हम बात कर सकते हैं। तो देखो पहले सबसे पहले यहाँ पे अगर सबके पास डिनोमिनेटर है तो हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि भाई किसी के पास सेम डिनोमिनेटर तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके पास और इनके पास एक ही जैसा है डिनोमिनेटर, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड करना इजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले यही काम करते हैं कि क्या लिखेंगे इसको, 5x माइनस 4 बाई 8 इज इक्वल टू x प्लस 6 बाई 5 प्लस x माइनस 3 बाई 5। करेक्ट? अब डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करना इजी, मतलब हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 6 प्लस x माइनस 3 अपॉन व्हाट 5, और 5x माइनस 4 अपॉन 8। आई होप नो डाउट क्लियर। अच्छा, अब क्या होना है, ये x और ये x कितने हो गए, 2x हो गए। सो दिस इज 2x एंड 6 माइनस 3 दैट बिकम्स द प्लस 3 अपॉन 5, और 5x माइनस 4 अपॉन 8। करेक्ट? अब यहाँ पे कुछ काम नहीं ज्यादा कर सकते बिकॉज अब डिनोमिनेटर भी अलग है, बाकी सब अलग है, तो अब हमको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सो वंस यू आर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कैसा आएगा, 5 इंटू 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 2x प्लस 3। सो इट विल गिव्स यू व्हाट 25x माइनस 20 इज इक्वल टू 16x प्लस 24। टेक 16x here, so 25x minus 16x is equal to 20 plus 24. That gives you what, 25 and 16, that gives you what, 9x, और यहाँ पे कितना आएगा 4 and this is 4। ठीक है? हाँ, अच्छा, I hope I have not, हाँ, why denominator it is, because we have doing the cross multiplication। ठीक है? So x is equal to what, it is 44 by 9। वेरी सिंपल, क्लियर। तो ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने के लिए। तो ये अब जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होगा ना, तो सिंप्लीफिकेशन का वे देखना है आपको कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन चेक इट, और
और देखेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस कि कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो अलजेब्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन का। सो ये अच्छा है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी और कुछ अच्छे प्रॉब्लम के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड लक।